नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। स्वा का सामान नव्या के सामने रखा हुआ था। उस पर नजर डालते ही नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे अपनी बहन के स्वा को मैं ले लूं, सोच वो घबरा उठी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये पाप होगा पाप। मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन परी उसका क्या होगा? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? सोचते हुए बिलख पड़ी। कितनी देर तक रोती रही, जमीन पर बेसुध पड़े। घर में खूब भागदौड़ थी। कल इस घर की बेटी की शादी है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में आए रिश्तेदारों से खूब चहल-पहल थी। घर में इतनी चहल-पहल, उतना ही सूनापन था नव्या के मन में। अपने कमरे में बैठी नव्या के मन में हलचल सा हुआ। अपने कमरे की रोशनी बंद कर बैठ गई। कमरे के अंधेरे को पूरा कहाँ खत्म कर पाई। बाहर लगी रोशनियों की लड़ियों के उजाले भी आज नव्या के आंखों को चुभ रहे थे। ऐसी ही रोशनी थी आज से 4 साल पहले की रात। इतनी ही रौनक, उतनी ही हलचल थी। उस रात भी परिवार की बड़ी बेटी नव्या का विवाह था अनुज के साथ। हाँ, उस दिन भी तो नव्या का ही विवाह था। नव्या उस दिन को याद कर बुरी तरह से कांप उठी। कैसे भूल सकती थी उस दिन को, जब शादी के पहनने वाले जोड़े और श्रृंगार का सामान देख चहक रही थी नव्या। घर में मेहमानों का खूब चहल-पहल था। तब अचानक से बाहर सन्नाटा सा हुआ। फिर एक तेजी से किसी से उलझने की पापा की आवाज सुन नव्या भागकर आंगन में जाकर देखा तो अनुज खड़ा था और उसके कॉलर को नव्या के पिताजी शर्मा जी ने पकड़ा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक बेटी को छोड़कर दूसरे की बात करने की? चले जाओ यहाँ से, कल शादी है और तुम आज ये बकवास कर रहे हो। नहीं पापा, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी अनुज को प्यार करती हूँ और वो नहीं करते दीदी को प्यार, तो उनका क्या दोष? चीखती हुई रानी की आवाज से सब हैरान थे। माँ बाप सन रह गए। पूरे घर में मरघट सा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कुछ रिश्तेदारों ने शर्मा जी को समझाया कि कल ही ब्याह हो, लेकिन रानी और अनुज का इससे ही इस समस्या का हल बताया गया। नव्या टूट सी गई अपने जोड़े में बहन को देख। वो पत्थर सी हो गई। ना रोना आया ना गुस्सा, बस शांत हो गई। माँ ने किसी तरह छोटी बेटी का कन्यादान दिया और चुपचाप आकर नव्या के पास कमरे में बैठ गई। उसका माथा अपनी गोद में लेकर घंटों तक बेटी को सीने से लगाकर बैठी रही। रानी को अपने हाथों से विदा तक नहीं किया। छोटी बेटी रानी चली गई। तब दरवाजा खोला। शायद उन्होंने उस रात ही रानी को अपने हृदय से विदा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। क्या एक माँ ने अपनी ही बेटी को अभिश्राप दे दिया था? हाँ शायद, क्योंकि 1 साल बाद माँ बनते ही रानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। उस दिन उस नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाकर घंटों रोती रही माँ। नव्या ने जैसे तैसे माँ बाप को संभाला। अब वो अनुज और रानी को माफ कर चुकी थी। शायद इसी छोटी सी जिंदगी में
अनुज का आना ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर चाहते थे कि वो एक सुहागन की तरह दुनिया छोड़े, अपने अंदर एक नन्ही कदमों की आहट को महसूस कर पाए। रानी के जाने के बाद उस छोटी बच्ची को वसुधा जी उसे अपने साथ लेकर आ गई, क्योंकि अनुज की स्थिति भी ठीक नहीं थी। रानी के जाने के बाद वो दुखी सा हो गया था। नन्ही सी बच्ची के आने के बाद नव्या जैसे फिर से जी उठी, जैसे मन का सारा दर्द गायब हो गया। जब उस नन्ही बच्ची को गोद में लेती तो मानो रानी उस बच्ची के जरिए उसे माफी मांगती। उसने उसे रुलाया था और इस बच्ची का मासूम मुस्कान उसे मुस्कुराने को मजबूर करती। मुस्कुराते मुस्कुराते नव्या बिलख पड़ती। वो ये तो नहीं जानती क्या मन ही मन उसने अनुज और रानी को श्राप दे दिया था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, कभी नहीं, कभी नहीं। तब बच्ची को गोद से उतारकर वो चिल्लाने लगती। वसुधा जी उसे गले लगा लेती। तेरी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची, देख रानी ना होकर भी हमारे पास है। देख कैसे मुस्कुरा रही है वो, 1 साल की होने को आई परी। मौसी को ही माँ की गोद समझकर चिपकी रहती, ऐसा कि उसके बिना एक पल भी नहीं रहती। अपने नाना नानी के पास भी नहीं। नव्या भी परी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करना चाहती। अब अनुज थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। शायद वक्त ने कुछ घाव भर दिए थे। अनुज को देखते वो छोटी बच्ची उसे खींची चली जाती। शायद पिता का आस उस बच्चे को अनुज के करीब ले जाता। जब अनुज और नव्या के साथ होती तो बहुत खुश होती। एक दिन माँ कमरे में आई और नव्या को सीने से लगा लिया। नव्या, अनुज के माता पिता ने तुम्हारे और उसकी शादी का प्रस्ताव भेजा है। माँ खुश थी लेकिन बेचैन भी। वो नव्या को दर्द नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक माँ का मन भी बेटी और पोती के लिए स्वार्थी हो रहा था। नव्या हैरान थी, वो सदमे में चली गई। कैसे वो अनुज से ब्याह कर ले, जिसने शादी के रात पहले उसे छोड़ दिया था। कुछ समझती या कहती तभी अनुज की माँ निर्मला जी आई और आंचल फैलाकर उसके सामने बैठ गई। बेटा, हमें इस अभिश्राप से मुक्ति दे दो। अनुज ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा अब उसे माफ कर दो। परी के लिए तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। परी को अब हम घर ले जाना चाहते हैं, साथ में उसकी माँ को भी ये भीख दे दो। इस माँ को बेटा, लेकिन बहन जी अनुज वो भी तैयार है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनके जाने के बाद वसुधा जी ने अपनी बेटी को परी का वास्ता दिया। वो जानती थी कि नव्या अब विवाह के लिए नहीं मान रही, सो ये मौका अच्छा है कि उसे और उसकी जिंदगी को फिर से रंगों से भर दिया जाए। बेटा, परी के बारे में सोच, एक ना एक दिन अनुज उसे ले जाएगा और तू फिर अकेली हो जाएगी। सुनते ही नव्या ने परी को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सिर्फ परी के लिए हाँ हाँ ठीक है कहते हुए वसुधा जी ने खुशी से नाच उठी। खबर भिजवा दी गई।
शादी की तारीख तय थी। नव्या फिर भी शादी से खुश नहीं थी। बहुत बेचैनी, बहुत सारे उठे बवंडर में फंसी थी वो। मम्मा, नन्ही परी की आवाज से नव्या की तिंद्रा टूटी और परी को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे गले लगा लिया, उसे ऐसे चूमने लगी जैसे कोई उससे उसे छीन ना ले। मम्मा, देखिए कौन आया है। पापा आए हैं आपसे मिलने। अनुज को देखकर वो उठ खड़ी हुई। आप? हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस रात मैंने जो किया, मैंने और रानी ने अपने दिल की सुनी, लेकिन जानता हूँ तुम्हें दर्द दे दिया, शायद इसीलिए मैं सब कुछ भूल गई हूँ। प्लीज कुछ मत कहिए, मेरी बहन की आत्मा को दुख होगा। उसके बुझे चेहरे को देख नव्या घबरा गई। जाने क्या आज उसे उस पर दया सी आने लगी। नहीं, कहने दो मुझे, कल शादी है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में रिश्ते को लेकर कोई तकलीफ हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। परी को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, शायद यही हमारा प्रायश्चित होगा। कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नव्या कुछ नहीं बोली, शांत रही। अनुज जाने लगा। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, बस इतना कहूँगा, कभी कभी परी से मिलने का अधिकार दोगी ना, कहकर जाने लगा अनुज। आज फिर छोड़कर चले जाओगे मुझे अनुज, कहते हुए बिलखते हुए नव्या जमीन पर बैठ गई। ओह नव्या, क्या कह दिया। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, माफ कर दो मुझे, कहते हुए उसे उठाया और सीने से लगा लिया। नन्ही परी आकर माँ बाप से चिपक गई। दोनों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।